दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो बनाया है प्रॉपर्टी पेपर्स के लिए। दोस्तों हम लोग कभी अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, कभी नई खरीदते हैं और हमें नया मकान भी कभी लेना होता है, नई प्रॉपर्टी लेनी होती है। तो नई प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से कागज़ों में देखनी होती है, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी तो आपने पसंद कर ली प्रॉपर्टी का, तो ठीक है, चलो भवन अच्छा है, मकान कमरे अच्छे हैं, लेकिन उसके कागज़ भी अच्छे हैं या नहीं है ये भी देखना आपकी ड्यूटी है। अदरवाइज़ आप किसी भयंकर समस्या में फंस सकते हैं। तो मकान खरीदने से पूर्व मकान मालिक से आपको पूरे कागज़ मांगने चाहिए, क्योंकि कागज़ से आपको मालूम चलेगा कि कागज़ सही है या नहीं। लेकिन कागज़ मकान मालिक आपको देगा नहीं, वो ले जाने के लिए नहीं देगा। वो कहेगा कि यहाँ बैठ करके आप उनके घर में देख लीजिए। तो आप उनके घर में उनके कागज़ों को देखिए, उसको देख करके आप उनकी पूरे कागज़ों के फोटोस्टेट ले लीजिए। फोटोस्टेट लेकर के आप देखें कि पूरी चैन जो है, जितने बार वो मकान बिका है, क्या वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकान जो बेचने वाला था उसके बाद में किसी ने दूसरे ने बेचा हो। तो इस तरीके से पूरी चैन को देख लें। उसके बाद आप देखें कि उस मकान का पटा मतलब सरकार द्वारा दिया गया आवंटन पत्र, ये साथ में है या नहीं है। क्योंकि यदि पता नहीं है तो आप निश्चित मानिए कि ज़मीन कब्जे की है। उसके बाद समस्त कागज़ जितनी बार पहचान की हैं उनकी रजिस्ट्री अवश्य देखें। रजिस्ट्री के अंदर सिग्नेचर वगैरह रजिस्ट्रार के हैं या नहीं है, और उसमें रजिस्ट्रार के क्रमांक भी दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए, ये सभी चीज़ देखें। यदि बीच में किसी मालिक की डेथ हो चुकी है, अगर कोई बीच में एक मालिक था जिसकी डेथ हो गई है, तो उसका बंटवारनामा भी अवश्य देखें। उसने डेथ होने के बाद उसके बच्चों ने मकान बेचा है तो उसका बंटवारनामा साथ में लगा होना चाहिए, बंटवारनामा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। यदि पहचान करने वाले समस्त उत्तराधिकारी हस्ताक्षर करके रजिस्ट्री दे रहे हैं तो उनका बंटवारनामा होना, और उनके जो जिनकी डेथ हो गई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना बेहद ज़रूरी है। मकान के समस्त कागजात देखने में यदि आप असमर्थ हैं तो किसी बैंक के वकील को भी आप कागज़ दिखा सकते हैं या अन्य किसी वकील को दिखा सकते हैं। दोस्तों मकान खरीदना किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण इच्छा होती है और महत्वपूर्ण कार्य होता है। अतः ध्यान रखें कि मकान के कागज़ देखने में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। यदि गलती हो गई तो बाद में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।